मैंने 2 एपिसोड्स देखे हैं, 15-16 नाम 17 एपिसोड। और महाभारत की बात की जाए 15वें 16वें एपिसोड में हमने देखा धृतराष्ट्र की स्टोरी चल रही है, जिनको शकुनी ने ज्वाइन किया है और उन्होंने ठानी है बदला लेने की अपने उनको ऐसा लगता है कि उनकी सिस्टर के साथ जो कि नाइंसाफ़ी हुई है गांधारी जी के साथ, उसका प्रतिशोध लेने की उन्होंने ठानी है। इसके अलावा पिछले एपिसोड में कुंती जो है कुंती जी की एंट्री हुई थी, जो कि जिनको दर्शन दिए थे सूर्य भगवान ने, सूर्य देव ने। अब देखते हैं वो गैस करण की एंट्री एपिसोड में होगी इस वाले में। और देन ऑब्वियसली जो है कौरव और पांडवों की स्टोरी भी वहीं से स्टार्ट होगी। तो लेट्स सी एपिसोड 17। तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होने वाला है उसके भीतर भी इसी प्रकार मेरा ताप और प्रकाश होगा। पुत्र? मैं ऋषि दुर्वासा एक मंत्र देता हूँ जिससे तुम किसी देवता का आह्वान कर उस देवता को बुला पाओ, उस देवता की तरह पुत्र की प्राप्ति कर पाओ। परंतु देव, मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। मैं कैसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ? तो तुमने मेरा आह्वान क्यों किया कुंती? मुझसे भूल हो गई देव। और भूल का फल भी तुम्हें ही भुगतना होगा कुंती। पुत्र तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। महर्षि दुर्वासा का श्राप भी खाली नहीं जा सकता और वरदान भी खाली नहीं जा सकता। मेरे विलीन होते ही मेरे तेज का एक अंश बालक के रूप में तुम्हारे पास रह जाए, इसे मैं रोक नहीं सकता कुंती। पर मेरे पिता का क्या दोष भगवान? ये लांछन तो उन पे भी लगेगा। लोग कहेंगे कि महाराज कुंती भोज की पुत्री का चरित्र शिथिल है। और लोग तो ये भी कहेंगे कि यदि कोई राजकुमारी विवाह से पहले पुत्र प्राप्त कर सकती है तो फिर सब कर सकते हैं। ये वरदान वाली बात तो कोई मानेगा भी नहीं भगवान। मैं तुम्हारी दुविधा को समझ सकता हूं कुंती। तुम्हें वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है। मैं भी तुम्हें यह वरदान देता हूं कि पुत्र प्राप्त होने के बाद भी तुम कुमारिका रहोगी। तुम्हारा चरित्र शुद्ध और पवित्र रहेगा। अपने इस वरदान को नतमस्तक स्वीकार कर। सूर्य देव सो
क्षमा करना पुत्र, मैं विवश हूँ। मैं अपने कारण अपने पिता को लोक अपवाद का भागी नहीं बना सकती। मुझे क्षमा करना। भगवान सूर्य नारायण, अपने पुत्र की रक्षा करना। मेरे पुत्र की चिंता मत करो कुंती, उसे मेरा रक्षण प्राप्त है। मैंने उसे दिव्य कवच और कुंडल प्रदान किए। जगत की कोई भी शक्ति उसके इस कवच को भेद नहीं पाएगी। उसके कुंडल का प्रकाश उसके जीवन के अंधकार को भेद देगी, उसे मार्ग दिखाएगा। मेरा पुत्र अजय होगा कुंती, समग्र विश्व में वो कर्ण के नाम से प्रकाशित होगा। भूतकाल को भूल जाइए राजकुमारी। अतीत के स्मरण इन बादलों की भांति आपके भविष्य को अंधकार में ले जाएंगे। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं प्रियंवदा? संतान का त्याग कर देने से वो अतीत नहीं हो जाता। मेरा पुत्र अवश्य कहीं ना कहीं जीवित है, और जब तक वो जीवित है वो मेरा वर्तमान ही है। पर इस बात को हृदय में गुप्त रखने में ही लाभ है राजकुमारी। किससे? अपने होने वाले पति से? नहीं प्रियंवदा, जिस प्रकार जल पर भवन नहीं बांधा जा सकता, ठीक उसी प्रकार छल पर जीवन नहीं उभारा जा सकता। पर राजकुमारी, ये सत्य जानने के बाद कौन करेगा आपसे